नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारी खेल हो गया और इंडी गठबंधन औंधे मुंह गिर पड़ा। यह तब हुआ जबकि इंडी गठबंधन के पास बहुमत है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना साझा उम्मीदवार उतारा और उधर भाजपा जो अल्पमत में रही उसने अपना मेयर चुनवा लिया। अब ये जो पूरा खेल है ये कैसे हुआ, क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब इंडी गठबंधन इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मद्देनजर आकार में आया था। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यह तय किया था कि पंजाब में इनका गठबंधन हो ना हो वो एक अलग मसला है, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ये लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को पटखनी देंगे। तब राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो मेयर चुनाव है ये मेयर चुनाव असल में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल हम जीतने जा रहे हैं और 2024 में इंडी गठबंधन भाजपा को बाहर कर देगी। खैर, अब लोगों का में कौतूहल बढ़ गया था, क्योंकि कुछ ऐसी ही बात पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने कही थी जब दिल्ली अध्यादेश जो है वो राज्यसभा में या आप कहें कि संसद में इंट्रोड्यूस किया जाना था। तो इन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक जो है वो गिरा दिया गया तो आप ये मानकर चलिए कि 2024 में हम लोग भाजपा को हटा देंगे। यानी तब वो भी सेमीफाइनल था, वो सेमीफाइनल भी हार गए और इस सेमीफाइनल में तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ वो सुनिए। 18 जनवरी को वोटिंग होनी थी, यानी चुनाव होना था मेयर का। तो जो प्रिसाइडिंग अधिकारी हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इसलिए चुनाव टल गया। कांग्रेस चली गई कोर्ट। अच्छा, जब कोर्ट चली गई तो ये हुआ कि नहीं भाई, चुनाव कराया जाए। ठीक है भाई, चुनाव कराया गया, कोर्ट का आदेश है। और चूंकि कांग्रेस को भी ये लग रहा था और आम आदमी पार्टी को भी लग रहा था कि इस बार तो पटखनी दे ही देना है, सो चुनाव हुआ। कुल स्ट्रेंथ क्या है चंडीगढ़ नगर पालिका की, अगर आप देखें तो 35 जो हाउस है उसका कुल स्ट्रेंथ 35 है और इंडी ब्लॉक के पास 20 पार्षद यानी 20 वोट, भाजपा के पास 15 वोट। अच्छा, उसमें एक वोट जो है वो क्या जो वहां से सांसद हैं उनका भी होता है, यानी किरण खेर, तो उनका भी एक वोट है। तो इस लिहाज से आप देखें तो भाजपा के पास तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन हो गया खेल। अब खेल क्या हो गया, और इसी खेल ने जो है पूरा जो गुड़ा भाग है इंडी ब्लॉक का वो गड़बड़ा दिया। हालांकि ये होना था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले ये जाने कि हुआ क्या। अब वोट पड़ा। अब वोट में क्या हुआ कि 16 वोट जो है वो जो भाजपा के मेयर उम्मीदवार हैं उनको मिला और जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको 12 ही वोट मिला। अब लीजिए, ये तो गजब हो गया। तब सवाल उठता है कि जो बचे 8, चूंकि उनके पास तो 20 का स्ट्रेंथ था, तो 8 कहां गया। 8 में से कहा जा रहा है 6 तो संभवतः जो है इनवैलिड हो गया, लेकिन फिर भी 2 बचता है। अब 2 में 1 कहां गया, ये बड़ा सवाल। अब देखिए किस तरह से खेल हुआ। तो यानी जो बहुमत में थे वो अल्पमत में चले गए और जो अल्पमत में थे उन्होंने मेयर बना लिया। ये हुआ कैसे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने तरीके से आरोप लगा रही है, लेकिन आप देखिए कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ये गजब स्थिति रही है। हर बार यही होता है, तमाम गुड़ा गणित लगाती है आम आदमी पार्टी और वो सारा गुड़ा गणित औंधे मुंह गिर पड़ता है। इस बार भी वही हुआ। अब ये हुआ क्यों, देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस के लोग भी
आम आदमी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं और मानते हैं कि ये बेमेल गठबंधन है। इसीलिए दोनों के ही जो अपने कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये अलग बात है कि शीर्ष स्तर पर जो आला कमान है वो मेलजोल बढ़ा रहा है, चाय वाय पी रहा है, बिस्किट वगैरह खा रहा है, और उसको लगता है कि हम ये जो चाय बिस्किट खा रहे हैं उस चाय बिस्किट के खाने से जो कुछ नीचे चल रहा है वह भी डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन बड़ी कमाल की बात यह है कि किसी भी पार्टी का जो आला कमान होता है वो दरअसल जो व्यवहार करता है उस व्यवहार से आप ये कहें कि उसकी जो पार्टी है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक है, वो तो वही मानते हैं जो वो दिखा रहे हैं। अब आप एक समय में आम आदमी पार्टी का कुर्ता फाड़ने में लगे थे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कुर्ता फाड़ने में लगी थी। तो अब ये जो चीज है उसी में रच बस गए हैं दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे एक साथ जुड़ेंगे? कहा जाता है ना कि यहां तो मनभेद ही हो गया है, मतभेद का मसला नहीं, यहां मनभेद हो गया है। जब मनभेद हो गया है तो कहां से दोनों लोग जुड़ेंगे? तो यह स्वाभाविक परिणति होनी थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, अब राघव चड्ढा क्या कहेंगे? ये तो कह रहे थे कि ये तो सेमीफाइनल है। अब जब इस सेमीफाइनल में ये हार गए तो क्या इससे यह निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है, और उस पंजाब में जहां भाजपा का नाम लेवा कोई नहीं है, क्या स्थिति वहां भाजपा की? भाजपा बिना अकाली के पैदल है वहां पंजाब में। तो क्या उस भाजपा का पंजाब में भी कुछ बड़ा स्टेक होने जा रहा है क्या? और ये सवाल देखिए, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल, ये लोग इसको सेमीफाइनल बता रहे थे कि ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो है सेमीफाइनल है। तो इस सेमीफाइनल का जो नतीजा है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पंजाब में इंडी ब्लॉक तो ढेर होने जा रहा है, और राष्ट्रीय परिदृश्य की बात ही नहीं कर रहे। राष्ट्रीय परिदृश्य में तो इनका जो चमन है वो उजड़ ही रहा है, यानी इंडी ब्लॉक का। आप देखिए जहां तहां जो है एक एक पत्ते गिरते जा रहे हैं। तो ये जो चंडीगढ़ में हुआ है ये दरअसल बड़ा भारी झटका है आम आदमी पार्टी और इंडी ब्लॉक के लिए। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ हुआ है। इन ब्रीफ में आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। बीजेपी के मेयर को 16 वोट मिले हैं, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोज सोनकर वो जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोट मिले हैं। दरअसल कांग्रेस के पास 7 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट थे। इसमें से 8 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए हैं। तो ये रही कुल जमा कहानी। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।